हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने या पढ़ाने जा रही हूँ भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में, जो कि अपनी तरफ से मैंने ट्रिक्स के साथ बनाई हैं नोट्स। तो आशा करती हूँ कि आपको ये नोट्स पसंद आएँ और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएँ, ताकि आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहें। तो चलो चलते हैं हम आज की वीडियो की ओर। इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भारत दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप उसके दक्षिण की तरफ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई तो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। जैसे कि मैंने एक मैप बनाया है छोटा सा, तो इसमें आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर तो है 2,933 किलोमीटर से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर है 3,214 किलोमीटर। भारत का स्थलीय क्षेत्रफल विश्व का, जो हमारा पूरा विश्व है उसके अंदर अगर हम कंपेयर करें कि भारत का क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल जो हमारा स्थल है का पूरे विश्व में कितने प्रतिशत है, तो 2.4% है। विश्व में भारत क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पूरे विश्व के अंदर हमारे जो भारत है उसका दृष्टि से 7वां स्थान है, पर जनसंख्या में ये सेकंड नंबर पे आता है। भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वो है उत्तर पूर्वी। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जब हम मैप देखते हैं विश्व का, तो उसमें हम देखते हैं कि भारत उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। जैसे कि मैंने ये छोटा सा ब्लू कलर का बस में ये आप समझ सकते हो उत्तर पूर्व की ओर भारत स्थित है। आगे चलते हैं, स्थिति व विस्तार। तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो स्लीपिंग लाइन होती है, सीधी लाइनें, वो होती है अक्षांश रेखाएं, और स्टैंडिंग जो लाइन होती है वो होती है सीधी लाइनें, जो खड़ी लाइन बोल सकते हैं, होती है देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो चाहे भारत का देखो, चाहे राजस्थान का देखो, कहीं का, तो सभी में क्या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग ही हम उसका तय किया जाता है एरिया। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जबकि देशांतर रेखाओं का 111.32। जैसे कि आप देख सकते हैं देशांतर रेखा बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम कोनों की ओर जाते हैं स्पेस कम होता है। तो बीच में सबसे ज़्यादा इनमें दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश रेखा इक्वल होती है साइज में, दूरी डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखा 8.8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के स्थित होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। वह 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है देशांतर रेखा। अक्षांश 8.4 से 37.6 है, और देशांतर है 7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितना समय लगता है? अब हम समय, ऐसा पहले कि देशांतर से क्या होता है, समय का मापन होता है। अक्षांश से जलवायु के बारे में जानकारी हमें लेनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं से, और देशांतर से समय और तिथि के बारे में पता चलता है, इनका कार्य होता है। तो भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में समय लगता है 4 मिनट का। तो जो है देशांतर 0 डिग्री, वहाँ से पूर्व की ओर जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ाते जाओ, और पश्चिम की ओर जाओगे तो 4 मिनट पीछे समय रहेगा, और 15 डिग्री पे एक देशांतर स्टार्ट होता है, मतलब कि 60 मिनट।
भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमारा जो भारत है जैसे कि ये छोटा सा है, उत्तर पूर्व में हमारा भारत है, ये ऊपर की ओर है 0 डिग्री से ऊपर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे भारत के 5 राज्य गुजरते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब मैंने ये रेखाएं बना दी है। 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं के ऊपर जो 23 डिग्री होती है वो अक्षांश रेखा, और नीचे जो होती है वो मकर रेखा होती है। और 66.5 अक्षांश रेखा के ऊपर की को होती है आर्कटिक रेखा, और मकर रेखा जहाँ अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर तो होता है ग्रीष्म मौसम, और नीचे की ओर जाते हैं तो होता है शरद ऋतु। हमारे भारत में ऋतुएं चेंज होती रहती है हर 4 महीने से, शरद, ग्रीष्म, बरसाती, पतझड़। तो उसी के हिसाब से इसमें 2 ऋतु फिक्स होती है जो बताई गई है। 0 डिग्री से ऊपर की ओर 66.5 तक जाते हैं तो ग्रीष्म ऋतु, नीचे की ओर शरद ऋतु, जिसमें मकर है 23.5 पे और अंटार्कटिक है 66.5 डिग्री पे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस पे मैंने ट्रिक बनाई है मित्र पर गमछा झार। जो कर्क रेखा गुजर रही है वो है मित्र पर गमछा झार। अब है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु पूर्व में तो जो है भारत के पूर्व का जो अंतिम बिंदु वो अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में लद्दाख है, लद्दाख का इंद्राकोल माना जाता है, और दक्षिण में तमिलनाडु। उत्तर में लद्दाख का जो इंद्राकोल एरिया है वो माना जाता है, दक्षिण में भारत का तो दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु। और वैसे अगर दक्षिणतम बिंदु में माना जाता है ग्रेट निकोबार जो है उसका इंदिरा पॉइंट, वो थोड़ा सा भारत से हल्का सा हटा हुआ है, लेकिन दक्षिण में सबसे नीचे की ओर एक छोटा सा केंद्र और है ग्रेट निकोबार, उसमें इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो सिर्फ भारत में माने पूछा जाए तो तमिलनाडु, और भारत से अलग अगर दक्षिणतम बिंदु ही पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। अब इसकी मैंने जो भारत के सीमावर्ती देश, भारत के सीमा पे जो देश लगते हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें मैंने ट्रिक लगाई है कि चना भुनी है माई, चना भुनी है माई, बंगले में पाल पर अफसोस पकाने का समय नहीं है। कि चना भुनी है माई, बंगले में पाल पर अफसोस पकाने का समय नहीं है, इसलिए माई क्या है कि चना भून रही है। चना मतलब चीन, भुने मतलब भूटान, माई मतलब म्यांमार, बंगले में बांग्लादेश, पाल मतलब पाकिस्तान, अफसोस अफगानिस्तान। पकाने का मतलब, पकाने का तो कुछ बचा नहीं है, सारे हो गए हैं। तो अफसोस ये सारे नाम आ गए हैं। तो क्या है कि माई है जो चना भून रही है बंगले में, क्योंकि पकाने का उनके पास स्थान नहीं है। ये सीमावर्ती क्षेत्र का मैंने ट्रिक बनाया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सबसे लंबी सीमा जो लगती है भारत से वो है बांग्लादेश, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफ़गानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मणिपुर व नागालैंड से नहीं लगती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती है, या बांग्लादेश की सीमा किस से नहीं लगती है, तो उसमें मणिपुर और नागालैंड आते हैं। 2 देशांतरों की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर व न्यूनतम दूरी होती है ध्रुवों पर। जो 2 देशांतर की अधिकतम दूरी मैंने बताया था ना, बीच की 0 डिग्री की रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, और न्यूनतम जो दूरी होती है ध्रुवों पर। ध्रुव मतलब ऊपर से नीचे का, ऊपर 0 डिग्री वाला और नीचे से 0 उत्तर, और दक्षिण में जो 0 डिग्री होती है वो तो होती है न्यूनतम दूरी। और बीच में जो 0 डिग्री से जो रेखा बनती है ना, अक्षांश रेखा की जो भूमध्य रेखा होती है, वो जो लाइन होती है वो दूरी सबसे ज़्यादा देशांतर में मानी जाती है, जो कहते हैं कि विषुवत रेखा। देशांतर का कार्य समय व तिथि का पता लगाने में, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, देशांतर का कार्य समय व तिथि का पता लगाने में होता है, और अक्षांश का कार्य जलवायु के बारे में।
पूर्व में 4 मिनट और पश्चिम में 4 मिनट माइनस होते रहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ते जाते हैं और पश्चिम में 4 मिनट माइनस होंगे। 0 डिग्री रेखा है प्रधान समय रेखा, यामी उत्तर रेखा। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, वैसे ही 0 डिग्री जो रेखा होती है उसको प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच से ये निकलती है। ये जो रेखा है ये ग्रीनविच शहर से निकलती है और इसी शहर से हम समय का मापन करते हैं। 1 घंटे का मतलब है 15 डिग्री। हर एक जो देशांतर रेखा है उसमें 15 डिग्री का अंतर होता है और उसका मतलब है कि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा 60 मिनट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो भारत की स्थिति विस्तार और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो स्किप हुई है। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।